नमस्कार साथियों, फिर मैं आया हूं आप लोगों के बीच टेंस लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मेरे चैनल पर आप लोग कंटिन्यू होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं भी टेंस स्टार्ट किया हूं। टेंस का मतलब होता है काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं और अगर आप लोग इस तीनों टेंस के बारे में पूरी तरह से इसके नियमों को सीख जाते हैं तो आप एकदम आराम से अपने साथियों के साथ छोटे छोटे सेंटेंस को बातों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसी भी टेंस को बनाने से पहले उसकी पहचान, उसके नियमों को जानना जरूरी होता है। और आप 12 जो टेंस के, तीनों टेंस के 4-4 पार्ट्स हुए, यानी कुल 12 भाग। आप 12 भाग को ध्यान से देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने कम से कम साथियों के साथ तो ज़रूर बात करने में सक्षम हो जाइएगा। चलिए देखते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। तो क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी यह काम हो चुका है, या है, ये है, इस प्रकार के क्रिया के अंत में लगे हुए रहे अगर वाक्य या खंड, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसको बनाने के नियम देखते हैं। अफर्मेटिव रूल कैसे बनाते हैं बताइए। सबसे पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद हैज या हैव जो सुटेबल हो, उसके बाद वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सर हैज या हैव किस में लगेगा? तो नोट, यहाँ देखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है। और ही, सी, इट किसी का नेम हो एंड सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, इसके साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका निगेटिव होगा तो हैज़ के साथ नॉट, यानी इसको हैज़ंट बोलते हैं। हैव के साथ नोट तो इसको क्या बोलते हैं? हैवंट बोलते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आप पूरी तरह से सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। जैसे वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका है। सबसे पहले यह सब्जेक्ट, घर हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, जाना हो गया वर्ब। तो चुका है यानी इसी का हितनाथ है। समझ में आ रहा है? हितनाथ मतलब उसी का रिलेटिव। वह घर जा चुका है यानी वह का ही के साथ देखिए तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? हैज़। ही हैज़। जाना का गो का तीसरा रूप क्या होता है? गॉन टू द, कहाँ जाता है? हाउस। ही हैज़ गॉन टू द हाउस। हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल। अब इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल को देखेंगे और इस पर बहुत सारी वाक्य लेकर उसको हम एप्लीकेशन में लाएंगे, यानी अनुप्रयोग में। देखिए इसका निगेटिव रूल। निगेटिव रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। इसमें निगेटिव है तो श्योरली लगेगा नॉट, उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर जा चुकी है, वह घर जा चुकी है, यह हो गया सब्जेक्ट, जाना के वर्ब और कहाँ जा चुके? घर। यानी वह का सी के साथ हैज़, जाना का गो के तीसरा रूप गोन टू द हाउस। इस तरह हम इसे बना सकते हैं आसानी से। तो आपको अभी सबसे पहले हम वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप भी बतलाएंगे, लेकिन हाँ पहले कुछ इसको जान लेते हैं। ये जो यहाँ पर हम रूल्स लिख रहे हैं, इसके नियम आप इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। अगर आप कॉपी में नोट कर देते हैं तो आपको, अगर आप कभी भूल जाएं तो आप इससे याद कर सकते हैं। आपको याद तो करना ही होगा। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव रूल यानी प्रश्न सूचक नियम सीखते हैं। इंट्रोगेटिव रूल भी बहुत आसान है। ये जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है यह आगे आ जाता है, हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नोट यहाँ, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल न भूलें। जैसे क्या वह घर जा चुकी है, क्या वह घर जा चुकी है, क्वेश्चन मार्क। पहले वह हो गया सब्जेक्ट,
जाना आना वर्ब, कहाँ जा गई है घर ऑब्जेक्ट, और क्या क्यों आ गया यानी क्वेश्चन मार्क वाला यानी प्रश्न सूचक। तो वह के साथ क्या लगेगा हैज़, हैज़ लड़की है इसलिए सी, हैज़ सी। उसके बाद नहीं तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद जाना वर्ब, वर्ब का गो का तीसरा फॉर्म गॉन, कहाँ गई घर, तो घर यानी हाउस। कोई भी जगह के पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब अगर कोई पूछ दे वह क्यों आ चुकी है, तब तो बहुत गड़बड़ हो गया ना। हम लोग अगर हैज हैव शुरू में लगाते हैं और इसका हम अंग्रेजी लिखते ही नहीं है तब तो गलती हो जाएगा। देखिए इसको ठीक कैसे करते हैं। वह क्यों आ चुकी, पहले क्यों को फाइनल कीजिए। क्यों का क्या होता है वाई, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, वाई हैज़ सी, कम का तीसरा फॉर्म कम केम कम, वाई हैज़ सी कम। वह क्यों नहीं आ चुकी है, वह क्यों नहीं आ चुकी है, क्यों नहीं आ चुकी है क्वेश्चन मार्क। क्यों का क्या होगा बताइए वाई, और वह के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब हैज़, और इसके साथ नॉट नहीं है तो यही नॉट लगा दिए वाई हैज़न्ट सी कम, वाई हैज़न्ट से क्वेश्चन मार्क। बस थोड़ा मोड़ा तो बोल सकते हैं ना, जहाँ पर लोग फर्राटेदार बातें कर रहे हैं हम वहाँ पर 0% जानते हैं, तो कम से कम इसे समझकर हम थोड़ा सा तो उनके बीच उनकी बातों को समझ सकते हैं, थोड़ी मोड़ी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इसलिए रखने के लिए जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम ज़रा रिकॉल करते हैं। रिकॉल मतलब पुरानी जो बातें सीख लिए उसको फिर से याद करते हैं। रिकॉल कैसे करते हैं भाई, हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट सीखा। ज़रा सा उसकी बातों को तो जान लें। जैसे अगर कोई पूछ दिया वह घर जाता है, कैसे पहचानेंगे। अब हाथी को कैसे पहचानते हैं, उसका एक सूंड होता है। घोड़ा को कैसे पहचानते हैं, वह तेज़ दौड़ता है। तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं ना हाथी घोड़ा गाय। तो उसी तरह हम वाक्य के क्या चीज़, वाक्य के क्रिया में क्या लगा हुआ है उसे देखकर हम पहचान सकते हैं। वह अगर जाता है, यह हो गया सब्जेक्ट। तातेती यानी लग रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला है, यानी ये हो गया वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो वह का ही के साथ तातेती में वर्ब में एस या ईएस लगता है, याद कीजिए वो वाला नियम। तो जाना का गो वर्ब में ईएस लग गया, ही गोज कहाँ जाता है हाउस। तो क्या हो गया यहाँ पर, ही गोज टू हाउस। वह घर नहीं जाता है, तब क्या होगा, ये ता वाला ही है लेकिन ये निगेटिव है। तो ही के साथ डू डज लगता है, तो ही डजंट गो टू द हाउस। यहाँ पर आप द लगा दें तो एक खास घर का बोध हो गया। अब कोई पूछा कि क्या वह घर जाती है, क्वेश्चन हो गया। क्या इसका अंग्रेजी नहीं करना है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसी को आगे ले आना है। डज सी गो टू द हाउस क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमने सीख लिया। अगर कोई कह दिया कि वह क्यों आता है, वह क्यों आता है, किसी के विषय में पूछना है कि वह यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ क्यों आता है, तो पहले क्यों का अंग्रेजी वाई, वह के साथ डज, वाई डज ही आना के कम, एस या ईएस नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि जो लगना था यहाँ लगा चुके ईएस। वाई डज ही कम, यहाँ का हियर, वाई डज ही कम हियर। अगर हम इसी को थोड़ा तेज़ी से बोल देते हैं तो बस स्पोकन इंग्लिश, धीरे धीरे बोलते हैं तो ब्रोकन इंग्लिश, और एकदम नहीं बोलते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कोई बोला कि तुम घर जा रहे हो, तुम घर जा रहे हो, पहले वाक्य को पहचानिए। वाक्य को पहचानना क्यों ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटा सा बच्चा देखकर उसको सताने लगते हैं, उससे भिड़ना चाहते हैं कि आज तो इसको हम हालत ख़राब कर देंगे। लेकिन अगर वह बच्चा जूडो कराटे का जानकार हुआ, आपकी पसली तोड़ देगा। इसीलिए किसी से भिड़ने से पहले उसके विषय में जानना जरूरी है। तो वाक्य को बनाने से पहले वाक्य को पहचानना जरूरी है। तो पहचानने का नियम मैंने पीछे बताया, आप लोग उसको नोट कीजिए और आगे बनाइए। जा रहे हो, रहा हो, रही हो, यानी कंटिन्यूअस, पिछले लेसन में मैंने बताया। तो क्या होगा, तुम का यू, आर, जाना का गो में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, कहाँ जा रहे हो घर। कोई भी जगह के पहले प्रीपोजिशन में टू लगता है, हम लोग तो प्रीपोजिशन टू लगाते ही हैं। अब क्या तुम खा रही हो, क्या तुम
किसी बच्ची से, किसी लड़की से, हम अपनी बहन से बोल रहे क्या तुम खा रही, तुम का क्या होता है यू, रहा रही यानी इसी का हितनाथ है कंटिन्यूअस। तो आर यू खाना की ईटिंग, और अगर कुछ कह दिया कि क्या खा रहे हो तो उसको भी लिख देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी के वाक्यों को बनाने के लिए, टेंस के नियम को समझने के लिए वर्ब के कुछ फॉर्म की आवश्यकता होती है। उसको याद करना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं, तभी हम परफेक्ट को या फिर पास्ट में जाएंगे तो उसे बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, गो। गो का मतलब होता है जाना। इसका दूसरा फॉर्म वेंट, तीसरा फॉर्म गोन, ये चौथा फॉर्म में क्या होगा? तो चौथा फॉर्म में वर्ब में ing लगता है, यानी वर्ब प्लस ing, आप याद रखिएगा। और पांचवा फॉर्म में वर्ब में एस या येस लगता है, सब में कॉमन, यानी यहाँ पर हो गया गोइंग और पांचवा फॉर्म गोज। उसी तरह कम मतलब हुआ क्या चीज़? आना। आप इसको याद रखिएगा, 2 4 5 10 याद रखिएगा ना। दूसरा फॉर्म केम और तीसरा फॉर्म कम। उसी तरह चौथा फॉर्म COMEING, लेकिन EI गलत हो जाएगा, E और I मिलके यहाँ पर I हो जाता है कमिंग, और यहाँ पर क्या हो गया? कम्स। उसी तरह प्ले, प्ले मतलब हाँ बिल्कुल सही समझे। दूसरा फॉर्म प्लेड, तीसरा फॉर्म प्लेड, चौथा फॉर्म प्लेइंग और पांचवा फॉर्म प्लीज। अब हुआ रीड। रीड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही समझे। उसका दूसरा रूप रीड ही लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं रेड, पढ़ते हैं रेड। रीड रेड रेड, रीडिंग रीड्स, रीडिंग रीड्स। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। राइट का दूसरा फॉर्म क्या होता है? रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। अब हो गया आना जाना, खाना पीना, पढ़ना, हो गया ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना। दूसरा फॉर्म ड्रैंक, तीसरा फॉर्म ड्रंक, ड्रिंकिंग ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग ड्रिंक्स। तो अगर पॉसिबल है तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें और हाँ पूरे 12 क्लास देखें। और 12 क्लास के बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि आप टूटी फूटी भाषा में ज़रूर अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ऐसे तो मैं मैथ का शिक्षक हूँ, विज्ञान का शिक्षक हूँ, लेकिन अंग्रेजी भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आज आपको चुनौतियों का सामना करना है, इंटरनेशनल लेवल पर आपको ख्याति प्राप्त करनी है, विदेशी भाषाओं को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी को सीखने के लिए, साधारण रूप में सीखने के लिए, गांव देहात के बच्चों को सीखने के लिए ये नियमों को जानना जरूरी है। और मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले और सबसे तेज़ आप तक मेरी खबरें यानी पढ़ाई से संबंधित पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।